मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। अपने हाथों को अपने सिर पर रखकर, अपने हाथों को अपने सिर पर रखकर, मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। समित रुचि आवाज में, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। सच्चे दिल से, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। सबको जय यीशु एक बार और तहे दिल से धन्यवाद देंगे प्रभु को, हमारे भाई गुडविल के लिए, कि गुडविल ने बहुत अच्छी सी एक प्रेज एंड वर्शिप की, हमको प्रभु की ओर लेके गया और प्रभु की स्तुति आराधना करवाई। थैंक यू भाई। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार को आशीष दे। तो आइए, इंतजार हुआ खत्म। हमारे बीच में एक बहुत ही ऊंची हस्ती है, फादर थॉमस। मेरा व्यक्तिगत रूप से फादर जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फादर कहीं जम गए हैं, मैं कंटिन्यू करूं कि रुकूं? फादर जी, ये सब कुछ आज ही होना है। कंटिन्यू। अरे जिनको ये बोलना उनको भी सुनने दो यार। वाह 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 गुडविल भाई, वाह। फादर जी, अरे कितने गए? तो फादर जी जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। तो हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती है फादर थॉमस। मेरा फादर जी के साथ बहुत ही अच्छा एक समय गुजरा है अजमेर में। फादर जी मेरे बाप समान भी हैं, मेरे दोस्त के जैसे भी रहे, और सबसे बड़ी बात मेरे गुरु रहे हर फील्ड में। चाहे वो फादर जी कभी कभार इतने बेहतरीन रागों में गाने कंपोज कर देते थे कि पूछो मत। बाद में पता पड़ा था यार ये तो ये राग का गाना है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर गिफ्ट फादर जी के पास है कंपोजिशन का, जो प्रभु ने फादर जी को दिया। बड़े बड़े संगीतकार नहीं कर पाते, तो फादर जी से मैं वो भी सीखा हूँ। उसके अलावा मैं वचन सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ जीवन में, कैसे जीना है, सबसे बड़ी बात कैसे करना है, सबसे बड़ी बात प्यार कैसे करना है, वो मैं फादर से सीखा हूँ। और भी बहुत कुछ है। तो और फादर जी के बारे में ज्यादा बताना, आपको सबको पता है फादर जी कौन है, कैसे हैं। फिर भी फादर पूरे इंडिया में घूमते हैं और प्रभु का वचन फैलाते हैं। फादर की जिंदगी का जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कोई दूसरा मकसद है ही नहीं। केवल एक ही मकसद है, मैं जीऊं तो प्रभु के लिए और मर जाऊं तो प्रभु के लिए। कुछ भी करते हैं फादर प्रभु के लिए, कुछ भी, चाहे कहीं भी झुकना हो, चाहे पहाड़ों जैसा हिलाने वाला काम करना हो, फादर वो करते हैं। तो आज बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे गुरु और हमारे पूज्य फादर, आदरणीय फादर हमारे बीच में उपस्थित है, हमें आज वचन के बारे में बताने के लिए। तो फादर जी तहे दिल से हमारे पूरे अजमेर डायसिस जीएस यूथ की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं।
आइए हम सब साइलेंट क्लैप के द्वारा फादर जी का स्वागत करें हमारे बीच में। तो Thank you, फादर जी, thank you. मंच आपका है। थैंक यू। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सुनाई देते होंगे ना? सबको सुनाई दे रहा है? सबको जय यीशु की फिर से। और मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तो अलन ने तो थोड़ा इस आज के टॉपिक के बारे में मेरे को बता दिया था, आइडिया दिया था। और दीपक ने भी जब सूचना दिया तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था, अभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं इस मामले में, क्योंकि बाइबल है, सागर जैसा ही है और हमारे किसी की बस की बात नहीं इसके बारे में समझना जानना। एक क्योंकि टाइम पीरियड सबसे बड़ी बात होता है, आपको पता है। ये करीब 3000 करीब वर्ष से बाइबल के बारे में हमें पता है। आइए हम एक बार आंखों को बंद करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही बाइबल का लेखक है और बाइबल पवित्र आत्मा से प्रेरित है। तो इसलिए हम उस आत्मा से इस वक्त मदद मांगे कि कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो, हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। जब अब ईश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा आएगा, वो हमें समझाएगा। इसलिए हमें समझ के लिए हम इस वक्त आग्रह के साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपके वचन के बारे, आपके बाइबल के बारे, आपके धर्म ग्रंथ के बारे, आपके एक एक जीवित वचनों के बारे गहराई से जानना, और उसका कैसे उत्पत्ति हुआ, शुरुआत हुआ, अब तक वो कैसा इंसान के जीवन को आपसे मिलाते आए, इस बात को समझाने की हमारे कृपा दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। अपने आत्मा के सामर्थ्य से प्रत्येकों को आशीर्वाद दे। जो भी इस ग्रुप में वचन सुन रहे हैं उनके सबके जीवन में प्रभु आज ऐसा कार्य करे प्रभु, जो आपका वचन ही कर सकता है प्रभु। वो मुर्दों को जिंदा करता है प्रभु, अंधों को दृष्टि देता वचन है प्रभु, और सूखे हड्डियों को जान देने वाला वचन है प्रभु। आपके वाणी हथौड़ा जैसा है प्रभु, वो आग जैसा है प्रभु। आपके वाणी आत्मा और जीवन है प्रभु, आपके वाणी में जीवन है प्रभु। आपका वचन प्रभु, आपका वचन साफ करता है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। इसलिए प्रभु हमें निस्संदेह मालूम है आप ईश्वर का वचन ईश्वर ही है। इसलिए प्रभु ऐसा सामर्थ्य शक्ति इस वक्त बहने दे प्रभु हमारे जीवन में, ऐसा सामर्थ्य से हमें भरपूर कर दे, ऐसे एक अनॉइंटिंग दे प्रभु, ऐसे एक अभिषेक दे प्रभु। इस वचन के जो बात सुनते ही प्रभु, आपके वचन के बारे सुनते ही हमारा जीवन हरा भरा हो जाए प्रभु यीशु, जिंदगी पूरा बदल जाए प्रभु, क्योंकि आपकी वाणी सब कुछ बदल सकता है प्रभु यीशु। आपके एक वचन काफी है प्रभु, सब कुछ सृष्ट हो जाता है प्रभु, शून्यता से अस्तित्व में आ जाता है प्रभु। आप शब्द मात्र से आसमान को, सूरज चांद तारे को प्रभु बनाया प्रभु, सृष्टि करने वाला ईश्वर है, सब कुछ अस्तित्व में आया आपके वचन के माध्यम से प्रभु। इतना तक पवित्र आत्मा कार्य करता है। आदि में वृत्ति सुनसान थे और रूप रहित थे, और जल के ऊपर पवित्र आत्मा विचरता था, लेकिन प्रभु का वचन का था उत्पत्ति अध्याय 2 अध्याय क्या हुआ? एलन भैया डिस्कनेक्ट हो गया शायद फादर का। नेटवर्क प्रॉब्लम है फादर का। आ गए हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा सामर्थ्य, तेरा अभिषेक से भर दे प्रभु।
आज इस वक्त ही वचन सुनने वाला प्रत्येकों के जीवन में आपका सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक आ जाए प्रभु, क्योंकि आपने आज भी मिसा प्रदान में हमको बताया विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। तेरा वचन का सामर्थ्य से इन सभी भाई बहनों, उनके बच्चों को, उनके माता पिता, इनसे जुड़े सभी को आशीर्वाद दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बीच में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, अभी हमने दोबारा कनेक्ट किया है और अभी हम कनेक्टेड रहेंगे प्रभु की कृपा से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जैसे हम जानते हैं वचन आज का टॉपिक बाइबल के ऊपर है, तो मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद अगर मैं कुछ आप कुछ जानना चाहते हैं और मैं कुछ मिस हो जाता है उस पर हम सवाल जवाब कर सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले मैं आपको एक दो वचन है, अगर बाइबल खोलेंगे तो अच्छा था, बाइबल अगर आपके पास है बाइबल खोलेंगे तो आपको तो पता चलेगा। सुसमाचार में हम योहन का अध्याय 20:31 देखते हैं। योहन का अध्याय 20:31, ये काफी महत्वपूर्ण वचन है। वही मैंने बोलो फटाफट। 31 इसका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उसके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। हालेलुया हालेलुया। बाइबल का मकसद क्या है? यानी बाइबल ईश्वर का वचन है, सिंपली इतना ही समझना है। और बाइबल एक हिस्ट्री बुक नहीं है, पर बाइबल में हिस्ट्री जरूर है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल इसलिए नहीं लिखा कि हिस्ट्री का सीक्वेंस में लिखा है, शुरू से लेकर अंत तक सीक्वेंस में नहीं है। आपको कई चीजें ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन बाइबल का मतलब और उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ द बाइबल इज टू द सल्वेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को उन्हें जानना है, ईश्वर की योजना क्या है, मुक्ति की योजना को जानना है। और ईश्वर ने जो सृष्टि किया इंसान की, और इसके बाद इंसान ने पाप किया, ईश्वर जैसा बनना चाहा, इंसान के घमंड के कारण पाप किया, और ईश्वर ने जो मुक्ति की योजना बनाया, एक मुक्ति का इतिहास है बोले तो। और ईश्वर की जो प्यार, इंसान के जो क्या बोलते हैं उस प्यार को टुकराना और इसके बाद पाप में पड़ना, पाप में पड़ने वालों को बचाने वाला ईश्वर, पूरा बाइबल के शुरू से अंत तक यही चीज को हमें देखने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक हिस्ट्री बुक जैसे समझ में जाएगा और साइंस के बारे में कुछ पूछना जाएगा बाइबल में ऐसे, क्योंकि ये करीब 1200 वर्ष, तो एडी यानी क्या बोलते हैं, यीशु का जन्म के बाद करीब 100 वर्ष के अंतराल में, मतलब एडी 80 से लेके 100 तक के काल जो पीरियड में यहूदी लोगों ने ये 29 पुराने विधान का 29 ग्रंथों का मतलब वो ऑफिशियली मानना शुरू किया, मतलब याद करो करीब 1100-1200 वर्ष लिया यहूदी लोगों को इसको इतना समझने के लिए। बाइबल तो था, प्रचलित था, और जैसे वो लोग कैसे कहते थे, तोरा कहते थे। तोरा मतलब पहला 5 ग्रंथ को बोलते, इसको नियम कहा जाता था, नियम और प्रवक्ता, और बाकी सारे प्रवक्ताओं में गिनी जाता था जितने भी अन्य किताबें जो है। तो खास करके ये 2 हिस्सा था जो पुराना विधान का, 2 या 3 बोल सकता है, जो समझाने के लिए जो किताबें, जैसे अय्यूब का ग्रंथ है, ऐसे साम्स है प्रार्थना के लिए, स्तोत्र ग्रंथ है, इसी प्रकार का कुछ ग्रंथों को माना जाता था। बाकी सभी क्या है, 29 ग्रंथों को इन लोग मानते थे, और 29 ग्रंथ इब्रानी भाषा में लिखा हुआ था। बाइबल वाज रिटन इन हिब्रू फर्स्ट, तो इसलिए क्या है, ये 29 किताबों को ऑफिशियली माना जाता है। कैथोलिक लोगों के अलावा बाकी जितने भी हमारा ईसाई जो डिनोमिनेशंस है वो सब यही मानता है। पहले वो इब्रानी भाषा में लिखा हुआ
बाइबल को ही मानता है, पुराना विधान का, इसलिए उनके किताबों में 7 किताबें कम रहेगा। हमारा तो कैथोलिक बाइबल में 73 बुक्स है, आपको पता है 73 बुक्स है। और कुछ लोग ऐसे सवाल भी करते थे कि ये बाइबल में ये अंतर कैसे आया, दूसरे मिशन के बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल और कैथोलिक बाइबल में ये किताबों का फर्क कैसे आया। तो फर्क आने का कारण क्या है, यहूदी लोगों ने सिर्फ इब्रानी भाषा का लिखा हुआ बाइबल को ही, यानी किताबों को ही माना है, मान्यता दिया है, बाकी को नहीं है। बाकी जो है ग्रीक में लिखा हुआ था, यूनानी भाषा में, और अरमाई भाषा में कुछ भाषा जो जीसस के जमाने में जीसस बोलते थे, ये सब इसका कारण है। और जैसे किताब है, आपको पता है क्या बोलते हैं, विजडम, बुक ऑफ विजडम है, या प्रज्ञा का ग्रंथ है, प्रवक्ता का ग्रंथ है, बारूक का ग्रंथ है, एस्तेर का ग्रंथ है, तोबित यूदित है, और दानियल का किताब का कुछ हिस्सा है, मक्काबी 1 और 2, ये 7 किताब जो कहलाया जाता है कि ड्यूट्रो कैनोनिकल बोलते हैं, यानी ये बाद में इसको जोड़ा गया है ट्रेंड काउंसिल में 1546 में। ट्रेंड काउंसिल में ये कैथोलिक बाइबल का हिस्सा कैनोनिकल बुक्स के साथ साथ गिने जाने लगा। और जो उस समय 45 किताबें था, और अभी जो लेमेंटेशन यानी विलाप का किताब जो बोलते हैं, जो शोक गीत जो बोलता है, शोक गीत यिर्मयाह का ग्रंथ के हिस्सा माना जाता था, और बारूक यिर्मयाह का शिष्य था, तो इसलिए जो शोक गीत बाद में सेपरेट गिनना शुरू किया, इसलिए 46 किताब है हमारे पुराना विधान में, हम लोग जो मानते हैं। और बाकी लोग तो क्या है, इसको मानते नहीं, लेकिन हम लोग ट्रेंड काउंसिल के बाद में से इसको पूरे कैथोलिक बाइबल के रूप में मानने लगे। और मैं बताऊं, 15वीं सदी में जब रिफॉर्मेशन हुआ, मार्टिन लूथर के आया और जो गुटेनबर्ग आया, प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गया, तो ये 39 किताबी पहले छापा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उससे पहले एक बाइबल प्रिंटिंग में नहीं था। बाइबल का जो शब्द का मतलब ही बिब्लियो यानी बिब्लोस, ऐसे ग्रीक शब्दों से निकलता है। इसका अर्थ है किताब यानी ग्रंथ, बुक, द बुक कहलाया जाता है। करीब 4वीं सदी से ये शब्द का प्रयोग ज्यादा हमें सुनने को मिलता है। संत इरेनियस और संत जॉन क्रिसोस्टम के लेखों में द बुक यानी बाइबल को बाइबल नाम से बुलाना शुरू किया। उससे पहले ऐसा नहीं माना जाता था, इस शब्द से नहीं माना जाता था। धर्म ग्रंथ तो अवेलेबल था, पार्चमेंट में था, पेरिस पौधे के उसमें से बनाया हुआ पार्चमेंट यानी स्क्रोल्स, उसी के ऊपर लिखा हुआ था। उससे पहले क्या है, बाइबल कैसे प्रचलित में था, उसको था कि ओरली ट्रांसमिटेड, दूसरे को मौखिक रूप से सिर्फ जैसे बाप ने बच्चों को बताया, क्योंकि अपन ड्यूट्रोनॉमी में या विधि विवरण के 6 अध्याय में देखते हैं ना, जो क्या करना, अध्याय 6 का ड्यूट्रोनॉमी, विधि विवरण अध्याय 6 और संज्ञा 4 से लेकर 6 तक हम पढ़ते हैं। तुम बैठते समय, उठते समय, लेटते समय, चलते समय ये वचन को सिखाया करो, तुम्हारे माथे पर लगाओ, तुम्हारे मतलब बाजुओं में लगाओ, तुम्हारे चौखटों पर लगाओ। ये सब क्या है, इसका मतलब है, तो इतना वो मान्यता देता था। तो इसलिए क्या है, इनको जैसे अभी हमारे मुसलमान भाई लोग तो कुरान को बैहाट करता है, इसी तरह उस समय जितने भी तौरा और ग्रंथ था, लोग को बैहाट करना पड़ता था, वो सिखाता था। और इसलिए इतना उन लोग इसको समझता था, इतना गौरव समझता था इसका, इसलिए इन लोगों तो मौखिक रूप में ये सब प्रचलित था। अब कुछ लोग ये भी बोल रहा था कि ईसा मसीह के जैसे बाद करीब 50, 60 या 100 साल के अंतराल में सुसमाचार सब लिखा गया था। सबसे पहला लिखा हुआ रिपोर्टेड जैसे है संत पौलुस का लेख है, उसके बाद मार्कुस का सुसमाचार पहले रचित था, उसके बाद हम देखते हैं मत्ती, लूकस और योहन सब का सुसमाचार हम देखते हैं। और इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, इतने समय का अंतराल के बावजूद भी ये जैसा हमने आंखों से देखा, जैसे कैसे
नेटवर्क प्रॉब्लम अगेन। आ गए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, सुनाई दे रहा है? Yes, Father. प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको सुनाई दे रहा है? Yes, Father. हाँ, ओके। तो मैं यही कह रहा था कि एक हिस्टोरिकल बुक, एक साइंटिफिक बुक, साइंटिफिकली सब चीज करेक्ट और हर चीज ऐसे करेक्ट हो, ऐसी चीजें नहीं है। हम लोगों को विश्वास के नजरिए से देखना पड़ता है बाइबल को। नहीं तो आपको बहुत सारा इसमें आप बताएंगे ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ऐसे क्यों है, वैसा हुआ है, ये हालेलुया 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 हालेलुया। सो ये इसका मतलब ये है। इसलिए और भी साथ साथ हम देखते हैं कई विवरण में हमें कई अंतर देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। और उसमें क्या है, हम लोग तो इस पर क्या है, स्टडीज बहुत चलता है, स्टडीज बहुत चलता है। अब जो भी चीज हमारे विश्वास के योग्य है, विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए होता है, जो हमें जीवन प्रदान करता है, वो सब बाइबल में रखा गया वैसे ही। अभी उत्पत्ति का ग्रंथ देखेंगे तो मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा। 4 ट्रेडिशंस माना जाता है उत्पत्ति के ग्रंथ में। सृष्टि के बारे, सृष्टि कर्म के कार्य बारे कई एक मतलब दोहराए जाते। एक तो आदम को वैसे ही ईश्वर ने बनाया, आदम और हवा को नर और नारी के रूप में। उसके बाद एक और विवरण मिलता है कि आदम को फिर मिट्टी से बनाया गया और जीवन वायु उस पर फूंक दिया गया। वो फिर अकेला रहना अच्छा नहीं था, इसलिए ईश्वर ने क्या है उसका पसली से हड्डी निकालकर उसी से नारी को बनाया। ये सब दो चीजें देखते हैं। इसमें बोलते हैं हम लोग तो खास करके 4 ट्रेडिशंस बोलते हैं। ये तो एक याहविस्टिक ट्रेडिशंस बोलते हैं, फिर एलोहिस्ट ट्रेडिशन बोलता है, और प्रीस्टली ट्रेडिशन बोलता है, और ड्यूट्रोनोमिस्ट ट्रेडिशन। यानी 4 ट्रेडिशन है, 4 तरीके के लोगों ने इस बातों को लिखने का, बोलने का कोशिश किया। उनमें से एक भी हटाया नहीं गया, क्योंकि वो सबके सब उसी में डाला। इसलिए हम देखते हैं नूह के समय जो बाढ़ आया ना, उसके बारे में इतने सारे चीजें लिखा रखा है। 40 दिन पानी था, फिर दोबारा पढ़ते 40 दिन पानी था। मतलब इनका जो कारण नहीं था कि याहविस्टिक ट्रेडिशन में सिर्फ याहवे का नाम नहीं लेते थे, इसलिए अन्य जगह पर याहवे का नाम बहुत कम लेते थे इन लोग। यहोवा ही मतलब प्रभु के रूप में हम बोलते हैं, प्रभु, ईश्वर, लॉर्ड जैसा शब्द इस्तेमाल करता था उस समय ईश्वर के लिए। और प्रीस्टली ट्रेडिशन यानी पुरोहितों के द्वारा जो ट्रेडिशन चलता आया, ड्यूट्रोनोमिस्ट मतलब उसके बाद जो लोगों ने इसके बारे में चिंतन किया है, ये सब इसमें आया हुआ है। इसलिए क्या बोलते हैं, मैं इसमें ज्यादा जोर नहीं दे रहा, फिर भी आप लोगों ने, कई लोगों ने सवाल तो रखा, इसलिए तो ये सब चीजें बता रहा है। जब हम थियोलॉजी भी पढ़ते थे उस समय मैंने तो इसमें जोर दिया, लेकिन उसके बाद तो दिमाग से हटा दिया था। अब ये आलन ने थोड़ा याद दिलाया तो फिर तो हमारे को याद करना पड़ रहा है। तो फिर भी अच्छा है आप लोगों ने सवाल किया, अच्छा है। नहीं तो क्योंकि आमतौर पर हम इस चीज का प्रचार करता नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर क्या है, जीवन देने के लिए, मुक्ति के लिए क्या है, वो हम बताते हैं। बाकी इसका कैसे इसका उत्पन्न हुआ, कैसे कैसे लिखा गया, ये सब हम लिखते नहीं। क्योंकि अभी जो न्यू टेस्टामेंट का 27 किताब है, वो सभी मानते हैं न्यू टेस्टामेंट का। तो वो न्यू टेस्टामेंट भी पूरा, न्यू टेस्टामेंट के जो अभी दिख रहा है, ये जो ऑर्डर में दिख रहा है, ये 300-400 वर्ष के बाद, क्रिस्त के बाद 300-400 वर्ष के बाद इस रूप लिया है। फिर अभी चलते ये सब लोग मानते हैं, ये ऑर्डर को भी मानते हैं। बस बाइबल की किताब क्या बोलते हैं 46 पुराने विधान में और 27 नया विधान में, ऐसे करके कैथोलिक बाइबल में 73 बुक्स माना जाता है। ये संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहूंगा। और डिस्क्रिपेंसीज तो मिलेगा, यानी आपको डिफरेंस तो देखने को मिलेगा, वो तो पूरा फ्रॉम शुरुआत से लेकर अंत तक है। लेकिन कई ट्रेडिशंस के वजह से कई लोगों का मौखिक रूप में हुआ, पर ये सब इसलिए शामिल क्यों किया, शामिल इसलिए किया है, कोई मतलब अपने मतलब ये मैं जो बोल रहा है वो करेक्ट है ऐसा करके कुछ नहीं, सब रखा है।
आपको विश्वास करना है ईश्वर आपका मुक्तिदाता, ईश्वर की योजना क्या है ये समझना है, उसके वचन को विश्वास के लिए लेना है। अगर आप साइंटिफिक ट्रूथ के लिए जाना मांगेगा तो फिर आपको क्या है मुश्किल होगा, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, आत्मा से प्रेरित था लेकिन इंसान ने लिखा है, लिखा तो इंसान ने, उनके अपना वो पीरियड में समय के उस समय पर लिखा है, उस समय उनका सोच कैसा चलता था, उस समय दुनिया के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था। दुनिया तो उन लोग बोलते थे फ्लैट था, कभी राउंड है कभी माना जाता नहीं मानता था, तो उसके हिसाब से जाते थे, सोचते थे, और उस समय तो वही इंसान का आइडिया था, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने बाइबल में भी कई चीजों आपको मिलेगा। तो उस समय का जो जब बाइबल लिख रहा था वो उस समय का सोच, उस समय की भाषा, उस समय के क्या बोलते हैं ट्रेडिशंस, कल्चर, ये सब हमें बाइबल में उसका झलक मिलेगा। तो इसलिए क्या हम लोग जब भी जैसे बोल रहे हैं ना, हम लोगों का भी अपना अपना पर्सनल कुछ ही चीज ना हमारा व्याख्या में आ जाता है, तो हमें मालूम है, फिर भी हम लोग क्या है, हम सभी प्रचार करने में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा इधर उधर, तो वो तो आएगा, लेकिन आइडिया क्या है, अल्टीमेटली सभी क्या बोलते हैं, जीसस इज गॉड, वो हमको बचाने के लिए आया है और उसने हमारा मुक्ति का योजना बनाया और अपने क्रूस मृत्यु द्वारा हमें मुक्ति दिलाया। उसके लिए हिस्ट्री हम बताते, सैल्वेशन हिस्ट्री, सैल्वेशन हिस्ट्री में कोई डाउट की जरूरत नहीं। ईश्वर ने इंसान की रचना की और इंसान पाप किया और ईश्वर संसार में आया फिर इंसान को बचाने के लिए और अपना जीवन देते हुए इंसान को बचाया, और अभी पवित्र आत्मा के द्वारा ये मुक्ति कार्य जारी है, वो कलीसिया में अभी भी हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है। अभी इसके कुछ टेक्निकल बात को छोड़कर मैं अभी कुछ प्रैक्टिकल बात में आना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सुन रहे तो हाथ उठा के दिखाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मैं आपको बाइबल के वचनों को कैसे याद करें, कैसे सीखे, इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, और ध्यान से सुनना भी, अब अभी आंखों में देखे हुए के बाद, हालेलुया। अब बाइबल सीखने का 5 तरीका है। बाइबल सीखने का कितना तरीका है? 5। अब ऐसे दिखाओ, 5 तरीका है, 5 तरीका, 5। तो ये वाला पहले उंगली को पकड़ो, पहला तरीका है, ये वाला पढ़ा, ये पहला तरीका है, यह है बाइबल को जोर से, वचन को जोर से बोलना, सभी बोलिए, वचन को जोर से बोलना। पहला तरीका, वचन सीखने का पहला तरीका, वचन को जोर से बोलना। ठीक है, सीख लिया, एक दूसरे को बोलो वचन को जोर से बोलो, वचन को जोर से, वचन को जोर से बोलना। वचन को जोर से। मेरे को सुनाई नहीं देता कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जोर से बोलिएगा, वचन को जोर से बोलना। और दूसरा तरीका है, इस उंगली में पकड़ो, दूसरा तरीका, दूसरा है वचन पर विश्वास करना। क्या है? वचन पर विश्वास करना। एक दूसरे को बोलो, वचन पर विश्वास करना। वचन पर विश्वास करना। जो वचन आप जोर से बोलते हैं ना, उस पर आप विश्वास करना है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है वचन को बांटना है। क्या क्या करना है? वचन को बांटना है। क्या करना है? वचन को बांटना है। तो एक दूसरे को बांटना है, तो बोलना वचन को बांटना है, वचन को बांटना है, वचन को बांटना है, वचन को बांटना है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात क्या है? वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना। क्या है? वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना। तो यूज द वर्ड ऑफ गॉड इन प्रेयर, यानी वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना। एक दूसरे को बोलो, वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करो, वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करो। और 5वीं बात है वचन को गा गा कर सीखना। कैसे? वचन को गा गा कर सीखना, वचन को गा गा कर सीखना। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन को जोर से बोलना, वचन पर विश्वास करना, वचन को बांटना, वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना, वचन को गा गा कर सीखना। सीख लिया? अब देखो, हमारी आवाज, तो नाम जपने के बारे में बोल रहा था, एक दूसरे धर्म के भाई साहब ने बताया। हालेलुया, सुनाई दे रहे हैं? हालेलुया। तो वचन को जोर से बोलने से हमारे ही आवाज अपने ही कानों से घुसकर हमारे दिल तक पहुंचना है, इसलिए हमें जोर से बोलना होता है अगर सीखना चाहते तो। दूसरी बात है वचन पर विश्वास क्यों है? वचन अगर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या मतलब? अभी एक बात मैं आपको वचन बोलना चाहूंगा। देखो, पिछले दिन फिलिपियों अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 मुझे सीखने को मिला। मैं अभी गाजियाबाद में हूँ और हमारे रोटरी सेंटर में है, इसका अभी काम चल रही है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आते ही मेरे को प्रभु ने एक वचन दिया, फिलिपियों 4, 6 और 7। अगर आपके पास बाइबल है तो खोल कर देख लीजिएगा। फिलिपियों अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, बहुत अच्छा वचन है। आप बच्चे बड़े सारे देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसमें लिखा है, इसमें ये लिखा है, किसी बात की चिंता ना करें। मिल गया आपको? किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। आपको मिल गया? फिलिपियों अध्याय 4 पद संख्या 6। तो हम एक दूसरे को बोल सकते हैं, किसी बात की चिंता ना करें। बोलो, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें, अपने निवेदन प्रस्तुत करें। ये वचन मेरे को बहुत हिम्मत दिया है, तो मैं गाने लग गया इसे। अभी बांटा ना, आप लोग जोर से बोला तो फिर दूसरों को बांटा, और मैंने इस पर विश्वास भी किया। मैंने आंखें बंद करके विश्वास किया और इसको मैं प्रार्थना में इस्तेमाल किया, और मैं इसको गाने भी लग गया। क्या है? किसी बात की चिंता ना करे। आप बोल सकते हैं, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, किसी बात की चिंता ना करे, किसी बात की चिंता ना करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, किसी बात की चिंता ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तरीका बताने के लिए मैंने बताया आपको, और मैं इस पर विश्वास भी करता हूँ। आप बांटने बहुत आसानी से बांट सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में चाहिए तो हम इसको रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे, कोई बात नहीं। इसके ये नहीं, वचन को भेज सकता हूं मैं। अभी तो मैं टाइम बहुत कम है सब सुनाने के लिए, लेकिन प्रभु जैसे है ना, मैं कलाकार नहीं, लेकिन प्रभु ऐसा चीज देता है ना, सारे क्रेडिट प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है। देता भी वही, चलाता भी वही है, गवाता भी वही है, और सब कुछ वही करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन दिनों में बहुत सारे वचन प्रभु ने हमें दिया है, 4-5 वचन प्रभु ने हमें दिया है। तो स्तोत्र 36:10 पिछले दिन हमें मिला है। उसमें ये लिखा है, क्या है? स्तोत्र 36:10 में तू ही जीवन का स्रोत है, तेरे ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं, तू ही जीवन का स्रोत है, तेरे ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। तो फिर वचन को भेजकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। स्तोत्र 107 वचन 20 में लिखा है, he sent forth his word and cured them, और उसने अपनी वाणी भेजकर उनको चंगा किया। स्तोत्र 107 वचन 20, Psalm 107 verse 20, उसमें ये लिखा है। तो वचन भेज सकते हैं। उसका तो मेरा बहुत सारा अनुभव है, बांटने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये सब विश्वास की बात है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वचन पर विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का वचन है। ईश्वर जो कहता है वो होता है, अगर होता नहीं तो कहता नहीं है। हालेलुया। एजेकियल 37:14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मैं प्रभु ने ये कहा और पूरा भी किया है। वो जो कहता है वो पूरा होता है। मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौट आती, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरे पास लौट आती है। हालेलुया। और ऐसे आप 55:10 और 11 में हम पढ़ते हैं। तो इसी तरह क्या है, और हम जो ड्यूट्रोनॉमी में, विधि विवरण ग्रंथ में बार बार पढ़ते हैं, क्या? मेरी वाणी अग्नि जैसी है। और यिर्मयाह में है, ऑफ कोर्स, यिर्मयाह 23:29 में, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े करते हैं। हम ड्यूट्रोनॉमी 32 का 47वां वचन में हम पढ़ते हैं, क्या है? ईश्वर का वचन क्या है
जीवन देता है। ईश्वर के वचन में जीवन है। और यूहन्ना अध्याय 6 संख्या 63 में, जॉन 6:63 में लिखा है, मेरी वाणी आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, मेरी वाणी आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। सभी बोलिए, मेरी वाणी आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो वचन को सीखने का एक तरीका मैं आपको बता रहा था। और मैं अभी क्या बोलते हैं, पिछले दिन में वचन के मतलब बाइबल के किताबों को भी सीखा। फादर अनिल देव ने एक सुंदर तरीके से इसको गाकर सिखाया और मुझे और प्रभु ने प्रेरणा दी। मैं नंबर वाइज भी सीख लिया। आप वचन का बाइबल के कोई सा भी किताब बोलेंगे तो अभी जैसे बोलो 40वां किताब कौन सा है, मीका है, तुरंत बोलेंगे। 29 कौन सा है, 39 है, जोना है। ऐसे कि 45 क्या है, जकरिया। 46 क्या है, 46 क्या है, मलाकी। ऐसा करके हम 50 क्या है, यूहन्ना है। 55 क्या है, मतलब दूसरा तेसलोनी है। 60 कौन सा है, इब्रानी है। सॉरी 60 नहीं, 60 दूसरा तेसलोनी है। 55 क्या है, गलाती है। ऐसे करके हम क्या है बोल सकते हैं, किसी भी नंबर पे बोल सकता है, फटाफट बोल सकता है। उसमें ऐसे सीखा है, बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है, 73 पुस्तकों का सुंदर संजयन है। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ ये तोरा कहलाता है, तोरा कहलाता है। योशुआ न्यायकर्ता, रुतु और सामुएल, सामुएल राजा राजा, पहला इतिहास ग्रंथ, दूसरा इतिहास ग्रंथ, इज़रा, नहमिया, तोबित, यूदित, एस्तेर का ग्रंथ और मकाबी 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 मकाबी। ये यूट्यूब में मिल सकते हैं आपको, पूरा मतलब प्रकाशना ग्रंथ तक है। अब बाइबल का ग्रंथ को सीखने के लिए, इसलिए अभी ये सीक्वेंस में गाया, अभी नंबर वाइज है। मैंने तो प्रभु ने मेरे को कृपा दी इसको नंबर वाइज गाने के लिए। पहला उत्पत्ति, दूसरा निर्गमन, तीसरा लेवी, चौथा गणना ग्रंथ, पांचवा विधि विवरण, छठा जोशुआ, सातवां न्यायकर्ता, आठवां रुत, नौवां सामुएल, 10वां सामुएल, 11वां राजा, 12वां राजा, 13 इतिहास, 14 इतिहास, 15 यसरा। ऐसे करके पूरा 73 किताब तक हम नंबर वाइज भी गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब सिखाने के लिए है, सीखने के लिए। मैं इतने साल पुरोहित बना, मैंने बाइबल का ग्रंथ सीक्वेंस में नहीं जानता था, तो मालूम था लगभग, लेकिन इतना क्लैरिटी से नहीं मालूम था। सिखाने के लिए तो नहीं जानता था। मैं पिछले लॉकडाउन में यही तो काम कर दिया है, बाइबल का। और बाइबल पढ़ रहा हूँ अभी, शुरू से लेके पढ़ रहा हूँ। हम लोग तो अभी 120 दिन के ऊपर हो गया। हम 193 दिन में पूरा बाइबल पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिसंबर 24 तक हमारा पूरा बाइबल कंप्लीट हो जाएगा। ये हम कर रहे हैं अभी। अब आपको चाहिए तो शेड्यूल में भेज सकता हूँ, आप लोग शुरू कर सकते हैं। 6 महीने में एक बार बाइबल कवर हो जाएगा और पूरा बाइबल पढ़ने का हम हिंदी में भी करके उसको भेजते आ रहे हैं। तो कई लोगों को शायद मिलते भी होगा, आप लोगों को भी, तो ये भी हम करते आए हैं। अभी बाइबल के बारे और भी, वचन के बारे और भी साक्षी भी दे सकता है, वचन भी दे सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी ये टॉक समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको कोई सवाल करना है, मैं ये नहीं क्लेम करता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आपके साथ जुड़ना ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य समझा मैं, क्योंकि आप लोग तो यंगस्टर्स और आपके परिवार बाइबल के बारे और प्रभु के वचन के बारे और अधिक तरीके से जानना चाहते हैं। यही तो सुनकर मैं शामिल हुआ। मैं पंडित हूँ इसलिए नहीं हुआ, मैं सोचा आपके इस इच्छा को मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो उसी में मैं सोचा आप मेरे को भी याद किया, तो फिर मैंने सोचा अरे शामिल होना बहुत जरूरी है। वैसे ही आप लोगों को सब जानता हूँ मैं, अधिकतर लोगों को नाम से ही जानता हूँ, तो इसलिए तो मैं सोचा जरूर आपसे जुड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इस बार मतलब प्रवचन को समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ सवाल जवाब है, मतलब कुछ भी बात शेयर करना चाहते हैं। अभी हम लोग तो एक मतलब क्या है, ओपन माइंडेड से रहे। अगर कुछ बात हमें मालूम नहीं, हम पता कर लेंगे, जान लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ अभी जानता हूँ और सब कुछ याद भी नहीं करता है। तो मेरे से भी गुरु अभी भी कॉलेज में पढ़ाने वाले फादर्स हैं स्क्रिप्चर का वगैरह, अगर हम चाहे तो मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ। फादर लोग जो इसी सब्जेक्ट को डेली हैंडल करता है डेली, तो उनका तो अधिक
जानकारी और इसके बारे और भी आपको मतलब सलाह दे सकते हैं, नॉलेज बांट सकते हैं। लेकिन अभी हम, अगर आपको कोई भी बात इसमें आपको पूछने का है, कृपया आपका सवाल के लिए ये समय हम इस्तेमाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए फादर जी, हम पूरे डालो ना। अजमेर जीसस यूथ की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी, बाइबल के बारे में बताया, ये मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता था। और किस तरह से याद करना है, किस तरह से बाइबल के ग्रंथों को याद करना है, वचन को याद करना है, बाप रे, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें सिखाया, समझाया। इसके लिए हम प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे छोटे से परिवार के लिए, और आप हमारे बीच में आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए फादर का एक्साइटमेंट, देखा आपने? एक्साइटमेंट तो है, अभी भी है, पक्का एक्साइटमेंट है। ये एक्साइटमेंट मैं इसको देखने के लिए तरसता हूँ। जब फादर अजमेर में थे, मेरा बैटरी बैकअप थे, चार्जर थे, जैसे ही मैं डल होता था, डिस्चार्ज हो रहा था, फादर के पास जाता, तुरंत चार्ज हो जाता था। ये फादर का ये स्पेशलिटी है यार, ये शायद हम में कमी है, मुझे लगता है ऐसा, मुझ में तो है कि ये जो एक्साइटमेंट फादर ने अभी दिखाया, वचन सुनाते हुए वो एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, गाना गाते हुए एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, ये प्रभु की आत्मा का एक्साइटमेंट है, जो एक यूथ में होना चाहिए, जो मुझ में होना चाहिए, जो हम सबों में होना चाहिए, वचन को बांटने के लिए, वचन को देने के लिए, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए। ये फादर में है, और मैं बहुत हम लोग खुशनसीब है फादर जी कि एक बार फिर दीपक एक बात कहना चाहूंगा। जी जी जी। मैं अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता है, चाहे कहीं भी मेरे को एक वचन कहीं से भी घुसाना, मिस्सा में इस्तेमाल करता हूँ, एंट्रेंस सॉन्ग में, और वचन अनुवाक्य में, और इतना क्या बोलते हैं कम्युनियन हिम में, आखिरी हिम में, तो मैं वचन को ये सारे मिस्सा में सिखाया। मेरा मिस्सा 1-1.5 घंटा भी चलता था, लेकिन मेरा किसी का सुनता नहीं है इस मामले में। बाइबल नहीं लेकर आते तो मैं मतलब मिस्सा से ही घर पे वापस कर देता था। बाइबल लेकर आओ, कंपल्सरी बाइबल है, 2020 तक सबके पास एक बाइबल हो। इसके लिए तो मैं जितना मेरे से कोशिश किया, बहुत सारा बाइबल बांटा है, अभी भी करता हूँ। कहीं से भी बाइबल के बिना डेली मिसा, कभी भी कहीं भी बाइबल के बिना नहीं जाना है। ये मेरा एक अभी मेरा जिंदगी का, शरीर का हिस्सा बन गया बाइबल, और आत्मा का भी हिस्सा बनना चाहिए। मतलब इस पर चलना भी है, सिर्फ जानना नहीं, इस पर चलना भी है। सबसे बड़ी संत याकूब हमसे कहते हैं ना, सिर्फ जानना ही नहीं, उस पर चलना है। उसी का प्रयास है, उसमें फेल हो जाता हूँ, पर बाकी तो प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे लगता है ये जो एक भूख है वचन को खाने की और वचन को देने की, तो ये हमको फादर से बहुत ही सुंदर तरीके से सीखने को मिला। ये तो हमको सीखना ही था कि बाइबल के बारे में जो हमारा टॉपिक था, उसके अलावा जो अंदरूनी बातें थी, जो फादर ने हमें शायद बोल के ना बताई, लेकिन फादर को सुनने के बाद हमें महसूस हुई और पता पड़ा कि हमें इस तरह से एक्साइटेड भी होना है। हमारा पहला वाला जोश हमें नहीं भूलना है, जब हम प्रभु में आए थे, जैसे कि फादर ने हमें अभी बताया, उसको याद रखना है और उसी जोश से हमको काम करना है। जैसे फादर एक मौका नहीं छोड़ते वचन बांटने का, लोगों को बताने का, हमें ये मौका मिला सीखने के लिए कि हमें भी वो मौका वो नहीं छोड़ना है, वचन को बांटने का, वचन को देने का, लोगों को प्रचार करने का, चाहे हम कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो। तो तहे दिल से एक बार और हमारे पूरे जीएस यूथ परिवार की ओर से फादर जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब अपनी साइलेंट क्लैप के साथ फादर जी को धन्यवाद दें। और अब मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप में से जो भी, जिसको भी कोई भी डाउट्स हो, कोई सवाल पूछना हो, किसी भी विषय में पूछना हो, फादर आपके साथ में अभी अवेलेबल है। आप कोई भी विषय में सवाल फादर से पूछ सकते हैं, स्पेशली बाइबल के विषय। थैंक यू। सवाल आपसे, आपने गिनती में बताया कि 50वां ग्रंथ कौन सा है और 40वां ग्रंथ कौन सा है। जी जी। मेरे पास 2 बाइबल है, एक हिंदी बाइबल है, एक इंग्लिश बाइबल है। इंग्लिश बाइबल जो है NRSV है और हिंदी वाली फादर बुल्के वाली है। लेकिन दोनों का सीक्वेंस, जैसे उसमें मैकबीज 1 और 2 से एंड हो रहा है पूरा गॉस्पेल, पूरा ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल। हाँ, यहाँ पे मैकबीज बीच में है, तो वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, NRSV में तो क्या बोलते हैं आपको, मलाकी मिलेगा लास्ट में। शायद पुराने मतलब कुछ साल पहले ये मकाबीज तो आखिरी में गिने जाते थे,
अभी तो सब मलाकी 46 बुक इज मलाकी ओनली, क्योंकि अभी अभी वो शायद आपका वर्जन बाइबल का जो हाँ। एडिशन है ना पुराने हो सकते हैं। 20 साल पुराना। हाँ, पर आपके जो सवाल का मैं और थोड़ा बताना चाहूंगा। एक्चुअली देखा जाते तो मक्काबीज का ग्रंथ आखिरी में होना चाहिए था, एक्चुअली सीक्वेंस के मुताबिक। अगर हम पढ़ेंगे तो अभी भी हमने पढ़ के खत्म किया, इसलिए मुझे मालूम है कि ओल्ड टेस्टमेंट का अंत यानी जीसस के पहले तक का जो विवरण क्या है मक्काबीज में एंड होता है। जैसे नबियों का ग्रंथ जो लिखा गया है वो राजाओं के समय ही नबी लोग रहते थे, राजाओं के समय ही नबी लोग रहते थे, वो राजाओं के साथ साथ होना चाहिए था। अगर राजाओं का पहला दूसरा ग्रंथ और पहला और दूसरा इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा नबी लोग वहां पर उस समय उनके बराबर उनके जो कंटेम्पररीज थे। लेकिन बाइबल में जो ग्रंथ लिखा है वो अभी प्रवक्ता ग्रंथ के बाद है ना, 29 और 30 से लेकर 29 से लेकर ऐसाया यिर्मयाह शुरू है तो 46 तक। लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाएगा मकाबीज तो लास्ट ग्रंथ होना चाहिए था। लेकिन अभी जो अभी हम बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि जो इतिहास से जुड़े हुए सभी चीजें वो मकाबीज 20 में आ रहे हैं, 20 और 21 ग्रंथ में आ रहा है। मकाबीज 20 और 21 में आएगा और उसके बाद अय्यूब 22 अय्यूब, 23 स्तोत्रगीत, 24 सूक्ति, 25 उपदेशक, 26 स्तोत्र ग्रंथ, ऐसे ऐसे चलेगा। मतलब तो सुलेमान 27 प्रज्ञा, 28 प्रवक्ता, ऐसे चलता है। 29 ऐसे 30 यिर्मयाह, 31 बारूक, 32 शौकीत, ऐसे चलता है। तो हम लोग तो नंबर वाइज ना सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गा गा के सीखना बड़ा आसान है। हमने सीख लिया, इतना मुश्किल नहीं। मैं गाकर आपको भेज सकता हूँ, आप जैसे आपको फुर्सत मिलता है 1-2 दिन गाते गाते गुजरना तो अपना अपना हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एनी अदर डाउट?